डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे। देखते हैं, आज हम लोग सीखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आज इस पर चर्चा होनी है। एक सेंटेंस हम लोग डायरेक्ट स्पीच का ले रहे हैं। He says to me, I am a teacher. This is the statement of direct speech and we are going to change it into indirect speech. तो पहला रूल देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। पहला रूल कहता है कि से है तो से में ही छोड़ दें, और सेज है तो सेज में ही छोड़ दें, और सेड है तो सेड में ही छोड़ दें। तो फिर आप सवाल करोगे कि तो चेंज क्या किया हमने? जब सबको उसी में छोड़ दिए तो चेंज क्या होगा? हाँ, एक चीज ध्यान देना है कि अगर से टू है तो वह टेल में चेंज होगा, और सेज टू है तब वह टोल्ड में चेंज होगा। सॉरी, सेज टू है तो टेल्स में चेंज होगा, और अगर सेड टू है तब वो टोल्ड में चेंज होगा। दैट मीन्स से टू इज चेंज इनटू टेल, सेज टू इज चेंज इनटू टेल्स, एंड सेड टू इज चेंज इनटू टोल्ड। अब इस पोर्शन पर फोकस करो। ही सेज टू मी, तो ही, आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट सेज टू इज चेंज इनटू टेल्स, तो ही टेल्स। और जब आप टेल्स लिखते हो तो आपको टू लगाने की आवश्यकता खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने सेज टू को ही टेल्स में चेंज किया है। फिर ले आओ मी। अब लंबा ना लिख करके हम लोग शॉर्ट लिखते हैं। जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तब हम लोग लंबा रूल लिख करके काम करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को जब आप हटाओगे तो दैट लगाना है। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एट द प्लेस ऑफ कॉमा। तो हम इस पर चर्चा ऐसे कर लेते हैं कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इसके जगह पर इसको हटाने के बाद आप दैट प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कह रहे थे कि दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एट द प्लेस ऑफ कॉमा। कॉमा का जो ये प्लेस है, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो और यहां आप लगा दो दैट। ये हो गया। अब एक चीज कहता है थर्ड कि इफ द रिपोर्टिंग क्लाउज इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन the tense of the reported speech is not changed when the statement is changed into indirect speech। अब देखो कि रिपोर्टेड स्पीच अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो अभी हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, दैट मीन्स एस या ईएस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। अगर शैल विल लगा होता तो ये फ्यूचर टेंस में होता। अब रूल कहता है कि अगर यह पोर्शन, दैट मीन्स रिपोर्टिंग क्लाउज, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो यह जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अब केवल टेंस में चेंज होता नहीं होता, ये भी बातें समझना है। अब आपको ये समझना है, जैसे ये आई है। अब एक रूल क्या कहता है, हम अभी उतना नहीं लिख पा रहे हैं, आप यह समझ लो कि फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है वो रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, केस, जेंडर, ये सब के हिसाब से होता है। तो अब आप देख लो
अब आप एक सवाल उठाओगे कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन है क्या? तो आई और वी से बनने वाले जितने भी प्रोनाउंस हैं वो फर्स्ट पर्सन होंगे। जैसे आप आई से बनाते हो मी, आई से बनाते हो माई, आई से बनाते हो माइन, आई से बनाते हो माई सेल्फ, तो यह तुम्हारा होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक उसी तरह वी से बनाते हो अस, वी से बनाते हो आवर, वी से बनाते हो आवर्स और वी से बनाते हो आवर सेल्व्स। मैं बोल रहा हूं आवर सेल्व्स, आवर सेल्फ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल में हम सेल्फ्स यूज कर रहे हैं। तो यह जो तुम्हारा है ये सभी फर्स्ट पर्सन है और यह जो चेंज होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। किसके सब्जेक्ट के हिसाब से? रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के हिसाब से। और रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ये सारी चीजों को देखना है। जैसे यहां है ही और आई चेंज होगा ही के अनुसार, तो यहां हम लिखते हैं ही। अब ही के साथ हम लगाते हैं एम, तब ये गलत हो जाएगा। कहो क्यों? क्योंकि ही जो है वो एम को फॉलो नहीं करता है। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि ही के साथ हम इज लगा सकते हैं या नहीं तो वाज भी लगा सकते हैं, लेकिन एक रूल कहता है कि इफ द रिपोर्टिंग क्लाउज इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड व्हेन द स्टेटमेंट इज चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई हैव जस्ट टोल्ड यू। तो आप इसको लिखते हो ही इज अ टीचर। बन गया? दैट्स ऑल। अब एक चीज और देखते हैं कि आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से। अब बातें होती है कि सेकेंड पर्सन जो चेंज होता है वह चेंज होता है ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से। किसके ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट। जैसे अगर सेंटेंस ऐसा हो कि हे says to me or you are my boss, अगर यह सेंटेंस है, this is the sentence of direct speech and we are going to change this statement into indirect speech. So just come to the rule now. He says to change होगा tells में, me, that, यू कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। यू से बनने वाले जितने भी प्रोनाउंस होंगे वो सेकेंड पर्सन होंगे। जैसे हम नीचे लिख रहे हैं, देख लीजिए, यू, योर, योर्स और योर सेल्फ, यह जो है ये सेकेंड पर्सन है। यह चेंज होगा ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, केस, जेंडर के हिसाब से। अब देखिए यहां यू है, यू चेंज होगा मी के अनुसार, तो ये हो जाएगा आई के साथ क्या लगाना है? आई के साथ एम। अब माई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो अब देखो माई बदलेगा ही के अनुसार, तो क्या मैं यहां आई एम ही लिख दूं? नहीं, आई का माई तो ही का हिज, क्योंकि हम कहते हैं मैं का मेरा तो वह का उसका। आई एम हिज बॉस, ऐसे लेते हैं। छोटा सा एक रूल और है कि थर्ड पर्सन नो चेंज। दैट मीन्स आई और वी और यू के अलावे अगर कोई प्रोनाउंस है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।